नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The Pakistan Army successfully test fired a nuclear capable surface to surface ballistic missile Ghaznavi. Up to what distance this missile can strike the targets? पूछा जा रहा है यहाँ पे पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल को टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली। इसकी रेंज क्या है, बेसिकली पूछा जा रहा है कितने किलोमीटर तक ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है 290 किलोमीटर जी। और ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर इसके कैरिंग के टर्म में देखा जाए, मतलब ये क्या क्या कैरी कर सकता है, तो ये न्यूक्लियर हो चाहे वो कन्वेंशनल वॉरहेड हो, दोनों को ये कैरी कर सकता है। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर ले, पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who is the author of the book Accelerating India 7 Years of Modi Government? यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑथर किस बुक का, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years of मोदी गवर्नमेंट। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये बुक किसके बारे में लिखी गई होगी जी, मोदी गवर्नमेंट के बारे में लिखी गई है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है केजे अल्फोंस, इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये बुक बताती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्टेड टर्म्स रहे हैं, 2 इलेक्टेड टर्म्स रहे हैं, तो उन टर्म्स में उनकी क्या अचीवमेंट रही है, मतलब एज अ गवर्नमेंट उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं और उनमें क्या इवोल्यूशन आया है। तो ये बेसिकली बुक इन्हीं चीज़ों के टर्म में बताती है। वहीं अगर बात करें केजे अल्फोंस की, तो केजे अल्फोंस जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके पहले ये मोदी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें, पूछा जा सकता है बुक्स एंड राइटिंग के टर्म में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद विच बैंक द इंडियन नेवी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू इनिशिएट ऑनर फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑनर फर्स्ट प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। तो किस बैंक के साथ इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है? तो मैं आपको आंसर बता दूं। आंसर है IDFC बैंक के साथ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। राइट, इसका फुल फॉर्म है। तो इसके साथ MOU साइन किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये है कि एक प्रीमियम बैंकिंग सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो सर्विसिंग पर्सनल हैं या जो वेटरन्स हैं इंडियन नेवी के, उनकी बैंकिंग सुविधाओं को उनकी बैंकिंग सुविधाओं में सहूलियत देने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म रखा गया है। वहीं अगर इसके फीचर्स के टर्म में बात करें तो ऑनर फर्स्ट में बहुत सारी मतलब कवरेज दी गई। यहाँ पे एक्सीडेंटल कवरेज भी दिया गया है जो कि 46 लाख के आसपास है। और अगर इसमें एक्सीडेंट के टर्म में देखा जाए तो एयर एक्सीडेंट को भी इसमें कवर किया गया है जो कि 1 करोड़ के आसपास है। और इसमें अगर सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो वो सेविंग अकाउंट 0 बैलेंस पे भी खोला जा सकता है। राइट, मतलब जस्ट लाइक ये सैलरी अकाउंट होगा। और अगर इसमें परचेज प्रोटेक्शन के टर्म में बात की जाए तो इन्होंने 1 लाख तक इसमें परचेजिंग प्रोटेक्शन भी दी है, मतलब कि जो सर्विसिंग पर्सनल हैं और जो वेटरन्स हैं उनको ये सारे फीचर्स दिए गए हैं अंडर दी ऑनर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जरूर याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Recently, which information technology IT firm has touched rupees 3 trillion market capitalization? मार्केट कैप मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि IT सेक्टर की कौन सी कंपनी है, भारत की कौन सी कंपनी है जिसको यहाँ पे 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण का एक तरीके से यहाँ पे उपलब्धि मिली है। राइट, मतलब उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया है दैट इज 3 ट्रिलियन रुपीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कर लें। करेक्ट आंसर है SCL जी। SCL ने यहाँ पे ये उपलब्धि हासिल की है और ये चौथी कंपनी बन गई है। ये आपको मैं बता दूं, SCL जो है वो क्या है, ये 4th इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, इन्फोसिस की, विप्रो की, टाटा कंसल्टेंसी की, तो इन कंपनीज ने ऑलरेडी ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। राइट, मतलब आप यहाँ पे याद कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के कार्यक्रम में कि IT सेक्टर की यहाँ पे ये मेन 4 कंपनीज हैं जिन्होंने रुपीज 3 ट्रिलियन का एक तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which date has been declared as Partition Horrors Remembrance Day? राइट, किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? दोनों यहाँ पे आप नाम याद कर लीजिए। देखिए इंग्लिश में इसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टीशन और हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। राइट, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो यहाँ पे किस डे को रखा गया है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो जो डे है दैट इज 14 अगस्त जी। हर साल 14 अगस्त को ये डे मनाया जाएगा।
और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस डे में, इस दिन में उन लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने 1947 के पार्टीशन के दौरान जो उनके मतलब पार्टीशन के दौरान जो बहुत सारे लोग दर बदर हुए थे सीमा के इस पार या उस पार, तो उन लोगों के जो स्ट्रगल्स रहे हैं और उनकी जो सेक्रीफाइसेस रही हैं इस दरबदर के दौरान, तो उन सारी सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल्स को ही बेसिकली याद किया जाना है इस डे में, राइट। और इसका उद्देश्य ये भी है कि अगर ये जो पार्टीशन हुआ था खास तौर पे दो कम्युनिटीज में, हिंदू एंड मुस्लिम में, तो अगर उस पार्टीशन की वजह से इन दो कम्युनिटीज में कहीं न कहीं कुछ अगर खटास आई है, तो इस डे में उस खटास को एक तरीके से पाटने की या उस गैप को पाटने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has become second Indian for winning the junior title in the archery youth world championship? तो यहाँ पे बात की जा रही है जूनियर टाइटल इन दी आर्चरी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेकंड इंडियन कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है कोमलिका बारी जी। तो यहाँ पे जो पहली इंडियन थी इस यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाली, वो भी आप जान लीजिए, वो थी दीपिका कुमारी, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लें। यहाँ पे बाकी जो नाम है डोला बनर्जी, ज्योति सुरेखा वेन्नाम, ये भी जो है आर्चरी से रिलेटेड हैं। और डोला बनर्जी और ज्योति सुरेखा वेन्नाम की बात की जाए तो ये दोनों जो हैं वो अर्जुन अवार्डी हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी के टर्म में भी याद कर लें और करंट अफेयर के टर्म में तो है ही है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कोमलिका बारी के टर्म में, राइट। और कोमलिका बारी के टर्म में अगर हम एक चीज और जान लें यहाँ पे कि उन्होंने अंडर 18 कैटेगरी में, देखिए यहाँ पे ये जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये अंडर 21 कैटेगरी में जीता है इन्होंने। किसमें? अंडर 21, राइट। ये आप याद कर लें। और इनकी उपलब्धि जो रही है वो अंडर 18 में भी इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, ये भी आप याद कर लें। अंडर 18 में भी और अंडर 21 में भी ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और अगर बात की जाए यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की, इस बार ये कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो इसको भी आप याद कर लें। ये हुआ है पोलैंड में, राइट। पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has launched an online portal तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे तपस प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, किसने लॉन्च किया है, राइट। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है वीरेंद्र कुमार जी। आपको मालूम होना चाहिए श्री वीरेंद्र कुमार जी जो है वो मोदी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर हैं, किसके? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। मतलब कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ बात करें कि तपस है क्या, ये बेसिकली क्या सिखाने वाला है, किन सर्विसेज को देने वाला है, तो बेसिकली एक आपको जैसे मालूम, आपको सेंस आ जानी चाहिए कि वीरेंद्र कुमार जी जो हैं वो क्या है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा शायद उसी फील्ड से रिलेटेड होगा। तो जी बिल्कुल, इसमें जो भी सर्विसेज या जो भी लर्निंग होनी है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही है। और खासतौर पर इसमें 5 कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है एक तरीके से, चाहे वो ड्रग सब्सटेंसेस मैनेजमेंट हो या एब्यूज प्रिवेंशन हो। एब्यूज प्रिवेंशन का मतलब चाहे वो इंडिविजुअल को एब्यूजिंग के टर्म में हो या वो सोशल एब्यूजिंग के टर्म में हो। और अगर यहाँ पे एल्डरली केयर की बात की जाए तो उसके टर्म में भी यहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको किस तरीके से केयर किया जाए, उनकी किस तरीके से सेवा की जाए। और एक तरीके से डिमेंशिया के टर्म में भी यहाँ पे केयर एंड मैनेजमेंट सिखाया जाता है। और साथ में जो ट्रांसजेंडर जो इश्यूज होते हैं उनको भी यहाँ पे उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे बताया जाता है, सिखाया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो सोशल डिफेंस इश्यूज हैं उनके टर्म में भी अवेयर किया जाना है, राइट। तो अपने आप में ये प्लेटफॉर्म यानी तपस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के फील्ड में। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो मैंने जानकारी दी है उनको आप याद करें, नोट करें और हो सके तो खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, राइट। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट में आइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड में पर डे कई सारी न्यूज़ दी जाती हैं जो कि आप पढ़ के उनको एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं या उनके टर्म में क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि वहाँ पे जो अपडेट्स आती रहती हैं वो भी आपको मिल पाएँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।